गहरी आंखें जैसे एक पल में आपके सामने आपके जीवन का पूरा खाका रख देगी। बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। कोई तो सुध चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। लंबे लंबे बाल, चेहरे पर सख्त लेकिन समुद्र सी गहराई, खामोशी ओढ़े हुए ओठ, गहरी आंखें जैसे एक पल में आपके जीवन का आलेख लिख डालेगी, इतिहास और भविष्य बता देगी। यह तस्वीर है कैफी आजमी की। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं और समाज की जो स्थिति है वह एक दिन में नहीं पनपी है। वह समाज जहां हम और आप आज आसानी से जी रहे हैं, उस समाज को निर्मित करने में अनगिनत शख्सियत ने अपनी योगदान दी है और आज हम उनके ही दिए गए योगदानों की चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, जो हमें गौरवान्वित महसूस कराते हैं और प्रेरित करते हैं। भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके योगदान और प्रेरणा आज भी इन हवाओं में बिखरी हुई है। आवश्यकता है उनसे रूबरू होने की। इस कड़ी में बात आज कैफी आजमी की, जब दो संवेदनशील कलाकार, दो संवेदनशील पत्रकार, दो संवेदनशील लेखक एक होते हैं, विवाह के बंधन में बंधते हैं, तो उससे खूबसूरत कोई एहसास, कोई रिश्ता नहीं होता है। यह संबंध एक आत्मिक और आध्यात्मिक मिलन में तब्दील हो जाता है। कैफी आजमी को शौकत से मुलाकात होती है और उनका रिश्ता एक आध्यात्मिक रिश्ता में तब्दील हो जाता है। शौकत साहित्यिक संस्कारों वाली लड़की कैफी के लेखनी पर दिल हार बैठती हैं। शौकत ने इस रिश्ते की गरिमा इस कदर निभाई कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी उनके साथ तब भी खड़ी रही जब वे खुद प्रेग्नेंट थी। 1947 में उनका विवाह हुआ था। उनके दो बच्चे थे, शबाना और बाबा। शबाना आजमी नाम बॉलीवुड की अजीम अदाकारा का है। कैफी आजमी सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के तो थे ही, साथ ही वे काफ़ी हंसमुख भी थे। हालांकि उनके तस्वीर से यह बात झलकती नहीं है। उनके तस्वीर से तो बस कोई जुनूनी शख्सियत की तासीर लिए एक तस्वीर मालूम पड़ती है। एक जुनूनी व्यक्ति को जनता से प्रेम होता है। व्यक्ति का एक साधारण गुण जो असाधारण परिणाम देता है, जुनून है, और जुनूनी इंसान अक्सर मोहब्बत के मामले में कमजोर होता है। उनका दिल कोमल होता है और वह अनायास ही मददगार की मदद करने के लिए व्याकुल हो जाता है। कैफी आजमी अपने पहले जीवन काल में लेखनी के माध्यम से सामाजिक संदेश और विचारधारा प्रवाहित करने वाले शक्ति के रूप में सामने आए, तो दूसरी जिंदगी में पूरी तरह से दूसरों के लिए जीने लगे। दूसरी जिंदगी हम इसलिए कह रहे हैं कि 1973 में उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। इस बीमारी से लड़ते हुए जब उनको जीवन दान मिला, तो जीवन का एक दर्शन भी साथ में मिला। आगे की सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीना है। इसके बाद अपने गांव मिजवान में स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और सड़क बनाकर मिजवान गांव का कायाकल्प कर दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुल्तानपुर से फूलपुर सड़क को कैफी मार्ग घोषित किया। हीर रांझा के फिल्म का यह हिट गाना आपने अवश्य ही सुना होगा, ये दुनिया ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं। कैफी आजमी की कलम से निकली हुई यह भावनाएं आज भी हमारी और आपके बीच जिंदा है। उन गानों के माध्यम से वे सिर्फ गीतकार नहीं बल्कि पथकथाकार बने। धार्मिक रूढ़िवादिता से आजिज आ चुके कैफी के सामने एक नया रास्ता नजर तब आया जब साम्यवादी विचारधारा से उनकी मुलाकात हुई। साम्यवादी विचारधारा जिससे वे 1936 में प्रभावित हुए थे और इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। 1943 में साम्यवादी दल ने मुंबई ऑफिस में उन्हें भेज दिया और यहाँ उन्होंने उर्दू जनरल मजदूर मोहल्ला का संपादन शुरू किया। मजदूर के लिए आवाज बने और मजदूर के मुद्दे को उठाया। बाद में वे जुहू आ गए, जो आज के तारीख में मुंबई का सबसे
सबसे रिहायशी इलाका है। यहाँ फिल्मों में मौका मिलना शुरू हुआ और वह पहली फिल्म जिससे उन्हें मौका मिला वह बुज़दिल थी। दूसरी तरफ स्वतंत्र लेखनी भी उनकी जारी रही। कैफी के भावुक रोमांटिक शायरी और लेखन ने उनके प्रगति की राह को आसान किया। यह चीज हमें बताती है कि आपके अंदर कोई हुनर है तो इसे धीरे धीरे निखारे, वरना यह अंदर ही अंदर सूख कर प्राणहीन हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में 14 जनवरी 1919 को जन्मे अख्तर हुसैन रिजवी के बारे में कौन जानता था कि कैफी आजमी के नाम से यह शख्स साहित्य और फिल्म की दुनिया में अमर हो जाएगा। उन भावनाओं की बदौलत जो जनता के लिए उनके मन में उमड़ती थी। शुरू में तो कविता पढ़ने का शौक था, भाइयों ने प्रोत्साहित किया तो बाद में लिखने भी लगे। शौक अगर आपकी अच्छी है और यह आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है उस व्यस्त जीवन में भी, तो यह आपको दूर तक लेकर जाएगी। 1974 में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था और इससे पहले भी वे राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित हो चुके थे। उन्होंने एक से बढ़कर एक शायरी, गाने और गजलें लिखी हैं। जाते जाते अंत में उनकी बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय शायरी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, तेरी उम्मीद पर ठुकरा रहा हूँ दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के अश्के गम, यूँ दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।